नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस के लिए डाटा में जाएंगे और डाटा में जाने के बाद ये फोरकास्ट में आपको दिखाई देगा व्हाट इफ एनालिसिस। ओके, तो व्हाट इफ एनालिसिस एक्चुअली में क्या है, जैसा कि नाम आप देख रहे हैं व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ मतलब अगर आज मुझे कुछ आइटम है पर्टिकुलर रेट पे 500 सेल करने में 1 लाख रुपए का बेनिफिट हो रहा है, तो मुझे 10 लाख रुपए बेनिफिट के लिए कितने बेचने होंगे। ओके, मैं अगर 65 की एज पे रिटायर हो रहा हूँ, उसकी जगह 60 पे रिटायर होता हूँ, तो मुझे क्या क्या फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी, मतलब रिवर्स कैलकुलेशन। ओके, तो इस टाइप की कैलकुलेशन के लिए व्हाट इफ एनालिसिस यूज होता है। आज इसमें हम कवर करेंगे सिनेरियो मैनेजर। ओके, इसके बाद हम लोग कवर करेंगे गोल सीक। ओके, और फिर डाटा टेबल्स। ओके, और फाइनली सॉल्वर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं व्हाट इफ एनालिसिस। तो वीडियो है सिनेरियो मैनेजर के ऊपर, है ना। तो ये कैसे काम करता है चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन लिया हुआ है SIP का। ओके, अगर मंथली SIP में 500 रुपए की कटवाता हूँ तो 20 साल तक के लिए मैंने SIP कराई हुई है और एक एवरेज रिटर्न मान लेते हैं कि 11% का रिटर्न आ रहा है, तो मेरा फ्यूचर अमाउंट क्या होगा वो एक बार निकालते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर अमाउंट के लिए FP फॉर्मूला लेता हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 11%, लेकिन क्योंकि ये पूरे साल भर का है इसलिए इसे डिवाइडेड बाय 12, ईयर। नेक्स्ट NPR में ईयर, लेकिन ईयर अपने को ये मंथली कैलकुलेट करना है क्योंकि EMI जो हमारी मंथली है, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 12, और जो हमारा पर मंथ अमाउंट है। ओके, क्लोज एंड एंटर। तो अगर मैं 500 रुपए की पर मंथ EMI करा रहा हूँ 20 साल के लिए और मेरा रिटर्न आता है 11%, तो मेरे को करीब करीब 4,32,000 रुपए मिल जाएंगे। लेकिन अब यहाँ मुझे क्या करना है, मेरी जो EMI है इसे थोड़ा चेंज करके देखना है कि भाई अगर EMI में चेंज करूंगा, जैसे मैंने यहाँ 500 किया तो मान लीजिए मैं इसको 750 कर देता हूँ मेरी EMI, तो यहाँ क्या चेंजेस आएगा, ऐसे दूसरे। तो ये 1-2 तो ठीक है, लेकिन मेरे को मल्टीपल सिनेरियो में ऐसे जाके देखना है, तो वो कैसे करेंगे। या फिर यहाँ परसेंटेज अपने ईयर है जो मेरे को उसको 15 करना 15 साल में, तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा वो कैसे देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये तीनों सेल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो मुझे यही जो चेंजेस होंगे उसका इम्पैक्ट यहाँ आ रहा है। ओके, इनको तीनों को सिलेक्ट किया, मैं जाता हूँ डाटा में। ठीक है, डाटा में जाने के बाद व्हाट इफ एनालिसिस और यहाँ से सिनेरियो मैनेजर। ओके, जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये विंडो ओपन होके आएगी। अब इसमें जाके सबसे पहले हम लेंगे ऐड। ओके, ऐड करते ही एक प्रॉम्प्ट खुलेगा, तो ये सिनेरियो का नाम मांगेगा। तो यहाँ कुछ भी आप नाम रख सकते हैं, लेकिन याददाश्त के लिए कि भाई ये किस टाइप का सिनेरियो, किस चीज का है, आगे उसको यूटिलाइज करने के लिए मैं थोड़ा कॉम्बिनेशन हल्का सा बैठा के नाम रख लेता हूँ। मान लीजिए मैं 500 रुपए EMI का रख रहा हूँ। ठीक है, तो 500 प्लस 20 साल प्लस 11%। ओके, मेरे को 520-11 से थोड़ा याद रहेगा, मैं ओके कर देता हूँ। ओके कर दिया, आप देखेंगे यहाँ जो वैल्यूज यहाँ दिखाई दे रही है वो यहाँ आने लगी। ओके, तो यहाँ B7 है, B7 तो इसमें क्या है -500। ठीक है, B8 में क्या है साल, तो 20 साल, और B9 में क्या है परसेंटेज, जो कि कन्वर्ट हो चुका है, वापस इसे 11% कर देंगे। ओके, और ओके, तो आप देखेंगे एक सिनेरियो मेरा जुड़ गया। ओके, ऐसे ही मैं दूसरा सिनेरियो जोड़ता हूँ, यहाँ मैं रख देता हूँ 750, इसको भी मैं फिलहाल 20 साल ही रखता हूँ। ठीक है, और ये भी मैं 11% पे रखता हूँ। ओके, ओके कर देता हूँ। सेम -750 20 साल के लिए और 11%। अब इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ देख रहे हैं आप B7 कभी इसमें गलती आपसे हो सकती है, तो इस गलती से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको तो मैं फिलहाल ओके करता हूँ। ठीक है, और जैसे से क्लोज करता हूँ और यहाँ जाके इन सेल्स का नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम इस सेल का नाम रख देते हैं, जैसे ये क्या है मंथली SIP। ओके, यहाँ पर ईयर। ओके, ये हो गया, और ये हो गया फ्यूचर फंड। अब मैं इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ और सिनेरियो मैनेजर में जाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ मैं ऐड करता हूँ तीसरा 1000, 20 ईयर्स, 11% पे। ओके, तो यहाँ आप देखेंगे अब इस बार सेल नंबर की जगह नाम आ रहा है, तो ये इजी हो जाता है अपने लिए भी डिटेल डालने के लिए। ठीक है,
तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप सेल्स का नाम दे दें जब आप स्टेप पे काम कर रहे हैं। -1000 हो गया, 20 ईयर्स हो गया और ये 11% हो गया। अब कुछ सिनेरियो और भी ऐड कर देते हैं, कैसा कि 500 15 साल का कर लेते हैं। ओके, और रेट ऑफ इंटरेस्ट एक लगा लेते हैं आइडियल कि भाई 8%। ओके, यहाँ -500 15 और ये 8%। सेम कुछ और कर लेते हैं 750 15। अब यहाँ मेरे सिनेरियोज बन गए। अब इनको चेक करने के लिए जस्ट आपको इस पर डबल क्लिक करना है। जैसे मैंने फर्स्ट पे डबल क्लिक किया तो ये क्या था, 520 साल के लिए 11%। तो मेरा फ्यूचर वैल्यू कितना बैठा, 4,32,000। वहीं अगर मैं 720 साल के लिए 11% पे करूंगा, जस्ट डबल क्लिक करना है, ये देखिए 6,49,000। तीसरा आप इस पर डबल क्लिक भी कर सकते हैं या फिर यहाँ से शो कर सकते हैं। ओके, तो ये 8,65,000। उसी की जगह अगर मैं 15 साल 500 रुपए करता हूँ 8% पे, 1,73,000 और साथ के साथ मैं 750 रुपए करता हूँ 15 साल के लिए 8% पे, तो ये ठीक है दोस्तों। अब अगर मुझे इसकी पूरी एक रिपोर्ट चाहिए, समरी चाहिए आगे इस पर वर्किंग करने के लिए, तो यहाँ पर मैं जाके समरी पे क्लिक कर सकता हूँ। ये पूछेगा रिजल्ट सेल, तो हमारा रिजल्ट सेल क्या है, ये। ओके, पाइवोट बनाना है या समरी बनाना है, मेरे को समरी बनाना है। समरी पे क्लिक करता हूँ, जस्ट ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पर उसने प्रॉपर एक समरी दे दी है। यहाँ पे मंथली SIP आ रही है, चेंजिंग सेल्स हैं जो आपके, ईयर और रिटर्न पर एनम, जो हमने सेल्स का नाम रखा था वो यहाँ उठ के आ गया। फिर करंट वैल्यू जो अभी की वैल्यू है वो दिखा रहा है कि अभी ये वैल्यू है इसके अंदर। उसके बाद आपने जो सिनेरियो बनाए थे वो सारे सिनेरियो आ रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सिनेरियो जैसे ये था, 500 रुपए की EMI करते हैं 20 साल के लिए 11% पे, तो मेरा आउटकम क्या निकल के आएगा, 4,32,000। ऐसे 750, ठीक है, 6,49,000। ऐसे ये आप और भी सिनेरियो डाल के वन टाइम में आप पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। ओके दोस्तों, अगर सिनेरियो मुझे एडिट भी करना है तो यहाँ से जाता हूँ, मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, सिनेरियोस पे जाता हूँ। कोई भी सिनेरियो अगर मुझे एडिट करना है, बाई चांस यहाँ पर 750 या 500 है, इस 500 को मैं एडिट करना चाहता हूँ। ठीक है, नाम एज इट इज है और इसको मैं यहाँ पर 500 की जगह 1,000 कर देता हूँ। इसको 8%, ठीक है, चूक हो गई, एडिट करते हैं, इसका नाम भी 1,000 कर देते हैं, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगी, है ना। ओके और ओके, तो यहाँ समरी और ये देखिए। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से सिनेरियो मैनेजर से हम अलग अलग नजरिए से भी आउटकम निकाल सकते हैं। ओके, तो गोल सीक देखने से पहले हम लोग इसको बेसिक छोटे से एग्जांपल से देख लेते हैं ना, किस टाइप से काम करता है। तो यहां पर मैं डालता हूं यूनिट सोल्ड। ओके, यहां डाल देता हूं यूनिट रेट। ओके, और यहां आ जाएगा टोटल सेल। ओके, तो मेरी यूनिट सोल्ड है 50। ओके, मेरी यूनिट प्राइस है 10 रुपीज और मेरा टोटल सेल क्या हो जाएगा, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, एंटर। ओके, क्लियर। अब गोल सीक चलाने के लिए सबसे पहले डाटा व्हाट इफ एनालिसिस और गोल सीक। ओके, यहाँ देखिए विंडो ओपन हो गई है। ये सिर्फ 3 चीज डिमांड करता है। तो पहली क्या है, सेट सेल। सेट सेल में क्या है, जहां मैंने कैलकुलेशन की है, जहां मेरे को रिजल्ट चाहिए मेरा। ओके, तो ये मेरे को 500 मेरा रिजल्ट है। ठीक है, अब ये जो रिजल्ट है ये 500 आया, लेकिन मुझे चाहिए कि मेरे को कम से कम 1500 का प्रॉफिट चाहिए या फिर 1700 का प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, अब 1700 का जब मुझे प्रॉफिट चाहिए तो कैसे होगा, यूनिट तो रेट मेरा 10 रुपए ही है। ठीक है, तो सेल कितनी क्वांटिटी में सेल कर दूं कि मेरे को 1700 रुपए सेल हो। तो यहां बाई चेंजिंग सेल क्या हो जाएगा, ये। ओके, आपका सेट सेल 500 जिसमें मैंने कैलकुलेशन की हुई है, मेरे को टू सेल कितना चाहिए, टू वैल्यू 1700 रुपए की मुझे सेल करनी है। तो वो मुझे कैसे पता करना है कि कितनी यूनिट बेचूं कि मुझे 1700 की सेल हो जाए। जस्ट ओके पे क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे यहां पर आ गया, है ना। 170 यूनिट अगर मैं बेचता हूं 10 रुपए से, तो जो चीज यहां इसने दिखाया हुआ है। ओके, अगर मैं एक्सेप्ट करता हूं उस चीज को तो ओके कर सकता हूं या कैंसिल कर दूंगा, सेम उसी पहुंच जाऊंगा, तो मैं ओके कर देता हूं। आप देखिए फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं हुआ, बस उसने यहाँ यूनिट चेंज कर दिया। फिलहाल इस एग्जाम्पल को मैं डिलीट कर देता हूं। अब आ जाते हैं यहाँ पर
अब यहाँ पर SIP कैलकुलेटर है, ठीक है। मैं 500 रुपए की SIP कर रहा हूँ 15 साल के लिए, और एक आइडियल लगाया हुआ है कि 11% का रिटर्न मुझे मिल जाएगा। उस हिसाब से मेरी फ्यूचर फंड वैल्यू क्या हो रही है, 2,27,344 रुपए। अब मुझे चाहिए कि नहीं यार, मेरा टारगेट है कम से कम 15 साल बाद मुझे 5 लाख रुपए मिलना चाहिए, है ना। तो उसके लिए मुझे कितना इन्वेस्ट करना है, क्वेश्चन चेंज हो गया है ना। सिनेरियो में हम अलग अलग सिनेरियो डाल के चेक कर रहे थे, लेकिन यहां मैं डायरेक्ट आउटकम की बात कर रहा हूं कि यार मुझे तो 5 लाख रुपए चाहिए 15 साल बाद। रेट ऑफ इंटरेस्ट भले यही रहे, 15 साल रहे, मेरे को अमाउंट, मेरा जो SIP का अमाउंट है वो क्या रखना है, ठीक है। तो वापस डाटा, व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सीक, ठीक है। इस बार हमारा सेट सेल ये कौन सा रहेगा, ये, ओके। क्यों, यहां चेंजेस होने चाहिए, ठीक है। मेरी वैल्यू मुझे क्या चाहिए, 5 लाख रुपए, ओके, ठीक है, 5 लाख रुपीज। बाय चेंजिंग मैं कितनी EMI और करूं कि मेरे को 5 लाख रुपए मिल जाए, ठीक है। जस्ट मैं ओके करता हूं, आप देखिए यहां रिजल्ट आ गया है, ओके। तो अगर मैं 1,099 रुपए पैसे अगर मैं इतना करता हूं तो मेरे को क्या मिल जाएंगे, 5 लाख रुपए। वापस से गोल सीक पे जाते हैं, ठीक है, फिर से यही, और इस बार मैं डालता हूं 7.5 लाख रुपए के लिए, ओके। और वापस यहाँ पर चेंजिंग सेल ये, और ये देखिए, ठीक है दोस्तों। तो गोल सीक क्या काम करता है, डायरेक्ट आपका जो टारगेट है उसको हिट करके आपका जो इनपुट है उस पर इंपैक्ट डालता है कि आप जो इनपुट दे रहे हैं उस क्या वेरिएशन आए कि आपका टारगेट अचीव हो जाए, ओके। जस्ट ओके करते हैं। अगर मैं कैंसिल करता हूं तो सेम पोजीशन पे पहुंच जाऊंगा, ठीक है दोस्तों। व्हाट इफ एनालिसिस का एक और फीचर है डाटा टेबल, है ना। डाटा टेबल किस तरीके से काम करता है चलिए वीडियो में देखते हैं। यहाँ पर SIP, एक छोटा सा SIP कैलकुलेटर हमने बनाया हुआ है। मंथली SIP अगर 500 की करते हैं 20 साल के लिए, 11% अगर हमको रिटर्न मिलता है तो करीब करीब 4,32,000 को मिल जाएंगे। अब हमारा एक क्वेश्चन है कि ये जो रिटर्न है अगर ये कम हुआ, है ना, तो मेरे को कितना मिलेगा। अब कम का मतलब क्या है, 6% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है। तो अलग अलग इंटरेस्ट पे मेरा आउटकम क्या निकल के आ रहा है वो हम कैसे देखेंगे, ठीक है ना। उसके लिए क्या करते हैं, जस्ट यहाँ पर मैं एटलीस्ट 6% पकड़ लेता हूँ, ठीक है। 6%, यहाँ पर 6.5%, इसको अपन ड्रैग कर लेते हैं नीचे तक और ले जाते हैं इसको 15% तक, ठीक है, कर देते हैं इसको, ओके। अब ये जो वैल्यू है इसको मैं ले आता हूं जस्ट इसके ऊपर से, ठीक है, इक्वल्स, क्योंकि यहाँ क्या है मेरा फॉर्मूला है, आप देखेंगे ना फ्यूचर वैल्यू वाला फॉर्मूला है, ये मैं वैल्यू ऊपर ले आया। अब मैं इस डेटा को यहां से यहां तक सेलेक्ट करता हूं, ठीक है, और हम जाते हैं डाटा में और व्हाट इफ एनालिसिस। सिनेरियो गोल सीक ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अब देखते हैं डाटा टेबल, ठीक है। जस्ट डाटा टेबल पर क्लिक करते हैं तो इसमें सिर्फ 2 चीजें पूछ रहा है, ओके। अब रो इनपुट, कॉलम इनपुट, इनको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। यहां पर देखिए ये क्या है, सिर्फ इनपुट वैल्यू पूछ रहा है। तो इनपुट वैल्यू कैसे, ये जो डिटेल्स है इसके बेस पे हमको कैलकुलेशन या आउटकम निकालना है ना। अगर 6% है तो क्या होगा, 6.5% है तो क्या होगा। तो ये वैल्यूज मैंने कहां रख रखी है, सारी डी कॉलम के अंदर। तो हम क्या करेंगे, कॉलम इनपुट सेल में इसको इंसर्ट करेंगे। लेकिन क्या इंसर्ट करेंगे, ये नहीं करना, जहां से मेन कैलकुलेशन चल रही है हमको वो पकड़ना है, क्योंकि ऊपर अपना फॉर्मूला लगाया हुआ है। ये फॉर्मूला किस बेस पे कैलकुलेटेड है, इस 11% पे। हम क्या पकड़ेंगे, इस 11 को इनपुट सेल में क्या देंगे, ये, ठीक है। और जस्ट मैं ओके क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे ये सारी वैल्यूज आ गई है। यही फॉर्मेट है, फॉर्मेटिंग को नीचे कर देते हैं, ठीक है। और आप अब अगर देखेंगे तो 11% पे क्या वैल्यू आ रही है, वही वैल्यू आ रही है तो यहाँ देखिए, ठीक है ना। 6% पे 6.5%, 7%, 7.5%, मतलब 20 साल में अगर
मैं इन्वेस्ट करता हूं और मेरा रिटर्न इनमें से किसी में आए तो मेरे को आउटकम क्या मिलेगा, वो सारी वैल्यूज यहाँ उठ के आ गई। अब कहना है कि अगर 20 साल जो है, मैं 20 साल भी नहीं करना चाहता, हो सकता है मैं सिर्फ 10 साल कर पाऊं, 11 साल कर पाऊं, 12 साल कर पाऊं, तो मुझे क्या क्या आउटकम मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और ये जो वैल्यू है इस बार मैं जस्ट इसके ऊपर ले आता हूं, ठीक है। और यहां हम लिख देते हैं 10 और इसको मैं आगे तक ट्रैक कर देता हूं, फुल सीरीज उसको 20 साल तक कर देते हैं, ठीक है ना। 20 साल तक हो गया। अब मुझे क्या करना है, ये पूरा एरिया सेलेक्ट करना है, ठीक है, जहां मुझे रिजल्ट चाहिए। ये पूरा एरिया मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब वापस से डाटा, व्हाट इफ एनालिसिस, डेटा टेबल, ठीक है। अब इस बार समझिए बात को कि जो रो इनपुट है, तो रो इनपुट में मैंने क्या डाला हुआ है, यानी कि जो रो नंबर 6 है इसमें मैंने क्या डाले हुए हैं, ईयर्स, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, जिस ईयर से कैलकुलेट होगी ये वैल्यू आ रही है, तो कहां 20, यानी कि ये B8। सेम जैसा पहली बार हमने किया था, कॉलम में हमने क्या डाला हुआ है, परसेंटेज, है ना। तो वो यहां से इसको सिलेक्ट कर देंगे, जस्ट ओके करेंगे, आप देखेंगे ये पूरा रिजल्ट क्या आ रहा है। इसको फॉर्मेट कर देते हैं इसको, ओके, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देते हैं इसकी, सिलेक्ट करता हूं मैं Ctrl+1, ठीक है, यहां जाके 0 यस, ठीक है, यस आ गए। सिंपलाइज कर देते हैं इनको, शेड दे देते हैं इनको, ठीक है, बोल्ड कर देते हैं, इसको भी बोल्ड कर देते हैं, शेडिंग दे देते हैं। यहाँ इसको फॉर्मेट सेल में जाता हूं मैं, कस्टम में सब हटा देता हूं और यहाँ पर 3 बार, ठीक है, इसको ओके करते ही ये हाइड हो जाएगा, स्पेशल टिप हो गई आपकी। और इस पूरे को सिलेक्ट करके, ठीक है, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, ये देखिए अब यहाँ पर 11 साल और 11% और 20 साल, 4,32,000, ओके। तो अब मुझे अगर देखना है, मेरे को 8.5% अगर रेट ऑफ मिलता है तो मैं 15 साल तक इन्वेस्ट कर पा रहा हूँ, मुझे कितना मिलेगा, 1,80,000, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पूरा डेटा रेडी हो गया उस बेस पे, ठीक है। डेटा टेबल आपकी इतनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सेकेंड्स में कर सकता है, ये इसका बेनिफिट है। तो सॉल्वर एक तरह से सॉल्वर को आप गोल सीक का बड़ा भाई कह सकते हैं, है ना। गोल सीक ऑलरेडी हम देख चुके हैं, उसमें क्या है, सिंगल वेरिएबल था, सिंगल कंडीशन थी, उस बेस पे हम आउटपुट अपना चेक कर रहे थे। मतलब मेरे को कुछ यहाँ पर अपना वैल्यू लेके आना था और मैं सिर्फ यहाँ पर एक वेरिएबल ये इसको चेंज कर रहा था। क्या हो कि एक से ज़्यादा कंडीशन हो, जैसे अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरी चलो मंथली तो ये यही रहने दो, लेकिन यहाँ ईयर और जो रिटर्न्स हैं वो क्या रहे कि मैं जो मेरा टारगेट है वो अचीव कर लूँ। तो सॉल्वर दोस्तों वैसे तो डाटा में ऑलरेडी मेरे यहाँ चालू है, मैंने जोड़ रखा है, तो यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर आपके में नहीं हो तो आपको जाना है फाइल में, ऑप्शंस में, इसमें एडिंस में, ठीक है, इसमें एडिंस में गो करेंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा। तो इस पर जस्ट टिक नहीं होगा तो उसको टिक लगा दीजिएगा, तो आपको यहाँ आउट डाटा के अंदर शो होने लगेगा। अब दोस्तों डाटा में जाते हैं और यहाँ आपको ये दिखने लगेगा, जस्ट इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये विंडो ओपन होकर आएगी, है ना। अब यहाँ सबसे पहले सेट ऑब्जेक्ट, तो सेट ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, ये, ठीक है। मुझे यहाँ चेंजेस चाहिए, जो मेरे को डिजायर्ड वैल्यू है वो मुझे यहाँ चाहिए, ठीक है। जैसा कि मेरा पहले पिछली बार टारगेट था भैया 5 लाख रुपए हमको जनरेट करना है, हमारा फ्यूचर में 15 साल बाद या 12 साल बाद 5 लाख रुपए जनरेट करना है। तो
वो फॉर्मूला इधर है, तो ये मैंने इसमें ले लिया। अब यहाँ पर मैक्स मिन ये आप सेट कर सकते हो। मैं वैल्यू ले लेता हूँ, वैल्यू ऑफ, क्योंकि मेरे को एक क्लियर वैल्यू पता है भाई कि मुझे कितना चाहिए, 7,50,000। ठीक है, ओके, ये मेरा टारगेट है। अब यहाँ कंडीशन क्या है, कंडीशन है ईयर्स और रिटर्न का परसेंटेज। ठीक है, इन दोनों में क्या चेंजेस हो जो सिर्फ 500 रुपए EMI देके मैं ये टारगेट अचीव कर सकूं। ठीक है, जस्ट इन दोनों को सेलेक्ट करता हूं मैं यहाँ पर, ओके, और बाकी सब कुछ एज इट इज रहने देता हूं और 100 रुपए क्लिक करता हूं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर रिजल्ट आया है कि 17 साल 17 पॉइंट समथिंग ईयर्स में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 19% होता है तो मुझे ये टारगेट मिल जाएगा। ओके, तो भाई अभी 19% तो हो गया, लेकिन इसमें एक और कंडीशन है कि मुझे मालूम है कि भाई ये मैक्स टू मैक्स मैंने देखा कि यार ये नहीं जाएगा, आपका 15% से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे जस्ट कैंसिल करता हूँ। अगर ओके करता हूँ तो एज इट इज ही रहेगा, तो मैं इसे कैंसिल करता हूँ। ठीक है ना, और वापस से सॉल्वर चलाते हैं। सारी कंडीशन एज इट इज दिख रही हैं, लेकिन अभी हमें क्या है, इसमें कुछ कंडीशंस डालनी है। ओके, तो कंडीशन कैसे डालनी है, यहाँ पर ऐड में जाते हैं। फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो मेरे ईयर है, ठीक है, जो मेरे ईयर हैं ये लेस देन और इक्वल टू कितना, 20 ईयर्स। मैं 20 साल से ज्यादा नहीं करने वाला कोई भी इन्वेस्टमेंट, मैं 20 साल मेरा मैक्स है। ओके, ये मैंने एक कंडीशन डाल दी इसमें। अभी दूसरी कंडीशन एक और ऐड करते हैं, ऐड कि ये जो परसेंटेज है, ठीक है ना, ये भी मैक्स टू मैक्स क्या है, इसमें और भी कंडीशन रहती हैं, इक्वल टू, लेस देन। ठीक है, हम यहाँ लेस देन इक्वल टू वापस से लेते हैं, और ये मैक्स टू मैक्स मैंने देखा है कि ये 17% से ऊपर नहीं जाएगा। ओके, अब ये दो कंडीशंस के साथ मेरे को अगर 7.5 लाख रुपए अचीव करना है तो क्या कंडीशन बैठेगी। अब यहाँ इसको सॉल्व करते हैं और आप देखेंगे कि 17% और 18 साल यानी करीब 18.37 ईयर्स, तो 17% पे 7.5 लाख रुपए मुझे मिल सकता है। ओके, यानी कि ओके कर देते हैं इसको, एज इट इज हो गया। आप सॉल्वर में जाते हैं, गोलसीक में क्या था, गोलसीक में सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन, जैसे यहाँ पर वापस से गोलसीक चला के देख लेते हैं। गोलसीक था तो गोलसीक में क्या था कि ये पोजीशन है और यहाँ वैल्यू में दे दूंगा भाई कुछ भी जो मुझे अचीव करनी है। ठीक है भाई, सिंगल वैल्यू, मतलब यहाँ पर तीन चीज चॉइस हैं या दो चॉइस हैं, मैं सिर्फ एक ही सिलेक्ट कर सकता हूँ, सिर्फ एक पे ही सारा इम्पैक्ट डाल सकता हूँ। लेकिन वही सॉल्वर में जाके पहला तो आप एक से ज्यादा वेरिएबल्स ले सकते हैं, दूसरा उसमें भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें और डेप्थ में काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, प्लस जब आपने सॉल्व किया इसको, ठीक है, तो यहाँ आप इसे एज अ सेफ सिनेरियो करके रख भी सकते हैं आपके सिनेरियो। जैसे मैं इसको सिनेरियो 1 कर देता हूँ, तो ये ठीक है 3,50,000 के लिए। ओके, वापस इसको चलाते हैं और यहाँ इस बार टारगेट कर देते हैं 5 लाख का। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, ये आ गया, इसको मैं वापस से सेव सिनेरियो कर दिया इसको। ठीक है, ओके, अब व्हाट इफ एनालिसिस सिनेरियोज में जाते हैं। ये दोनों सिनेरियो यहाँ दिख रहे हैं, वापस सेमरी और ये देखिए 7.5 लाख वाली कंडीशन, 5 लाख वाली कंडीशन। ओके, जस्ट यहाँ सेल्स के नाम नहीं लिखे, अदरवाइज वो भी लिख के आया था। ठीक है ना दोस्तों, तो ये और डेप्थ में काम करता है और बेटर काम करता है। तो आज का वीडियो बस यही था दोस्तों। आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज मेरे को कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट